हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र प्रतिष्ठान था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति या आंध्र भृत्य कहा गया है। प्रारंभिक राजधानी धान्यकटक या अमरावती बनाई। सतकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठण को राजधानी बनाया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक। इसकी योग्यता का ज्ञान नागरिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नागरिका का नानाघाट अभिलेख भूमि अनुदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य था। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। सतकर्णी प्रथम की उपाधि थी दक्षिणापति, प्रतिष्ठानपति, अप्रतिहार चक्र। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक हाल एक प्रसिद्ध कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल की रचना है गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम सातवाहन शासक, जिसने संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णियों की उपलब्धियों की तुलना राम, कृष्ण, अर्जुन और भीम से की गई है। नासिक अभिलेख के अनुसार उसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। सतकर्णी ने क्षैरात वंश के शासक नहपान को परास्त करके उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित कराया था। गौतमीपुत्र द्वारा विषित क्षेत्र: ऋषिक कृष्णा नदी का तटीय क्षेत्र, अस्मक गोदावरी नदी का तटीय क्षेत्र, कुक्कुट पश्चिमी राजपूताना क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण क्षेत्र, अवंती पश्चिमी मालवा क्षेत्र, मूलक सौराष्ट्र विदर्भ, अनूप नर्मदा नदी घाटी, आकार पूर्वी मालवा क्षेत्र। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी: आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इसकी उपाधि थी दक्षिणापतेश्वर यानी आंध्र का शासक। एकमात्र सातवाहन शासक जिसका अमरावती में अभिलेख मिलता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाजों का चित्र बना हुआ है। ये सिक्के कोरोमंडल तट में मिले हैं। नागार्जुन यज्ञश्री सतकर्णी का मित्र एवं समकालीन था। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। शासकों का क्रम देखें तो सातवाहन शासकों में संस्थापक रहता है सिमुक, उसके बाद कृष्ण का पुदाद आता है श्री सतकर्णी के बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके बाद विशिष्टि पुत्र पुलवामी और फिर आता है अंत में यज्ञश्री सतकर्णी, और अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ है। सातवाहन वंश के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही जाता था। इस काल की 2 रानियों नागनिका और गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन से प्रभावित था। चैत्य सातवाहनों का राजकीय चिन्ह था। राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। शीशे के सिक्के चलाए थे जिसमें जहाज का अंकन है। भड़ोच इनका व्यापारिक केंद्र था और प्रमुख बंदरगाह था। व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करशापण कहते थे। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कार्यालय और स्तूप अमरावती स्तूप है। सातवाहन अभिलेखों में कटक एवं स्कंधावार शब्दों का अत्यधिक उपयोग है। ये सैनिक शिविर थे। कटक और स्कंधावर सैनिक शिविर। इक्ष्वाकु वंश: इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक शांतिमूल था। शांतिमूल ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नागार्जुनी कोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुष दत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्रमा द्वारिका से विवाह किया था। इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु रानियां बौद्ध अनुयायी थीं। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य कहा गया है, इन्हें आंध्रों का नौकर। राजधानी देखें तो इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अमरावती थी। यह धान्यकटक थी, जिसे बाद में नागार्जुन कोंडा शिफ्ट कर दिया गया था। नागार्जुन कोंडा का अन्य नाम विजयपुरी भी है। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण इक्ष्वाकुओं ने करवाया था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।